पाठ 1 जगदीश्वरः। जगदीश्वर अर्थात ईश्वर। इस पाठ में ईश्वर के बारे में वर्णन किया गया है। सर्वव्यापकः सर्वज्ञः सर्वशक्ति समन्वितः अतिसुंदरः देवेशः नमस्ते जगदीश्वरम्। सर्वव्यापकः अर्थात सब जगह विद्यमान, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, अत्यंत शक्तिशाली सर्वशक्ति समन्वितः अति सुंदर अत्यंत सुंदर, देवेश देवताओं के स्वामी, नमस्ते जगदीश्वरम देवताओं के स्वामी जगदीश्वर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यह प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ है। द्वितीय पंक्ति एकः ईशः पितास्माकम् एकैव जननी धरः सादरं प्रणमास्तौ वयं सर्वे सहोदरः। एक ईशः एक ही परमेश्वर हमारा पिता है, पितास्माकम् एकैव जननी धरा पृथ्वी हम सबकी माता है, सादरं प्रणमास्तौ हम सब सगे भाई हैं, सादरं प्रणमास्तौ वयं सर्वे सहोदरा हम सब सगे भाई हैं, हम आदर सहित उन दोनों को प्रणाम करते हैं, अर्थात ईश्वर को और इस धरा रूपी जननी को प्रणाम करते हैं। तृतीय पंक्ति कृपया यस्य सिद्ध्यन्ति सत्यकार्याणि सुखानि च तं नमामि सदा देवं सद्ज्ञानस्य प्रदायकम्। जिसकी कृपया यस्य सिद्ध्यन्ति जिसकी कृपा से हमें सबको कार्य में सफलता प्राप्त होती है, सिद्ध्यन्ति यानी सफलता प्राप्त होना, सत्य कार्याणि सुखानि च तथा हमें अनेक शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। तम नमामि सदा देवम सद्ज्ञानस्य प्रदायकम और हम सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाले उस देवता को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यह तृतीय पंक्ति का अर्थ पूर्ण होने के साथ इस पाठ का अर्थ पूर्ण होता है। हमें यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में नोट करना है और ये तीनों ही पंक्तियाँ हमें लर्न करनी है। इस प्रकार यह प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। पाठ 2 बालकः किम करोति बालक क्या करते हैं। अत्र बालकः किम करोति यहाँ बालक क्या कर रहा है। प्रथम चित्र में तत्र बालकः पठति वहाँ बालक पढ़ रहा है। लिखति ज्ञानम अर्जति लिख रहा है और ज्ञान का अर्जन कर रहा है, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर रहा है। दूसरे चित्र में देखेंगे तौ बालकौ किम कुरुतः दो बालक क्या कर रहे हैं। बालकौ हसतः क्रीडताश्च बालक हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। तीसरे चित्र में देखेंगे ते बालकः व्यायामं मल्लयुद्धं च कुर्वन्ति वे सब बालक व्यायाम और मल्लयुद्ध कर रहे हैं। चतुर्थ चित्र में वानरः फलं खादति वानर फल खा रहा है। वानरौ वृक्षोपरि कूदतः दो वानर वृक्षों के ऊपर कूद रहे हैं। वानरः अत्र निवसन्ति बहुत सारे वानर यहाँ पर निवास करते हैं। वृष्टि जलम आनयति वर्षा से जल आता है। कृषकौ वृष्टि जलेन किम कुरुतः किसान वर्षा के जल से क्या करते हैं। कृषकौ वृष्टि जलेन क्षेत्रम सिंचतः किसान वर्षा के जल से खेत की सिंचाई करते हैं। कृषकः क्षेत्रम अवलोकयन्ति किसान खेतों को देखते हैं। इस प्रकार इस द्वितीय पाठ का अनुवाद पूर्ण होता है। आइए हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। बालकः किम करोति बालक क्या करता है। बालकः पठति बालक पढ़ता है। कृषकौ वृष्टि जलेन किम कुरुतः किसान वर्षा के जल से क्या करते हैं। कृषकौ वृष्टि जलेन क्षेत्रम सिंचति किसान वर्षा के जल से खेत की सिंचाई करते हैं। ते बालकः किम कुर्वन्ति वे बालक क्या करते हैं। ते बालकः व्यायामं मल्लयुद्धं च कुर्वन्ति वे बालक व्यायाम और मल्लयुद्ध करते हैं। वानरौ कुत्र कूदतः बंदर कहाँ पर कूदते हैं। वानरौ वृक्षोपरि कूदतः वानर वृक्षों के ऊपर कूदते हैं।
खा निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ बहुत से बंदर रहते हैं। अत्र बहूनि वानराः निवसन्ति। दो बालक क्या करते हैं। तौ बालकौ किम कुरुतः। दो बंदर पेड़ के ऊपर कूदते हैं। वानरौ वृक्षोपरि कूर्दतः। वे बालक व्यायाम और मल्लयुद्ध करते हैं। ते बालकाः व्यायामं मल्लयुद्धं च कुर्वन्ति। दो किसान वर्षा के जल से सिंचाई करते हैं। कृषकौ वृष्टिजलेन सिंचितः। ग निम्नलिखित शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। अश्व अश्वः अश्वौ अश्वाः। जनः जनः जनौ जनाः। वानरः वानरः वानरौ वानराः। मयूरः मयूरः मयूरौ मयूराः। घ निम्नलिखित धातुओं के लट लकार के रूप लिखिए। गम धातु गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। हस धातु हसति हसतः हसन्ति। भू धातु भवति भवतः भवन्ति। इस प्रकार यह द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी को इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है और शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं।